गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन प्रत्यय। प्रत्यय अपन ने पहले पढ़ लिए थे, ठीक है ना। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। अपन ने सारे भेद पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपन प्रत्यय में। आप समझो तो उसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझो, या फिर आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी वर्तनी अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी जो मात्राओं की गलती वगैरह होती है वो इससे काफ़ी दूर हो जाएगा। आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। प्रत्यय वो के वही है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपन प्रत्यय में। देखो पहले है आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। आदि का मतलब समझते हो ना, आदि मतलब प्रारंभ में, शुरू में, ठीक है ना। उसमें वृद्धि हो जाएगी, वो वाले प्रत्यय, ठीक है ना। ऐसे प्रत्यय कौन कौन से होंगे, देखो। अब ये प्रत्यय में पहला प्रत्यय इक, ठीक है। दूसरा ई, तीसरा ई, य, ए, अ और आयन। अब ये प्रत्यय जो है, इन प्रत्ययों में क्या होगा, आदि में वृद्धि हो जाएगी। ये प्रत्यय लगते ही उनके शब्द में, मूल शब्द के आदि में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि किस प्रकार से होगी, देखो। अगर आदि में इनके अ है, आदि में अ है, तो अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आदि शुरुआत में ई, य, ई और ए है तो ऐ हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊ, ओ है तो औ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर शुरुआत में आदि में ये है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। कब होंगे, जब प्रत्यय ये लग रहे हैं तो, ठीक है ना। अगर ये प्रत्यय है तो उनके आदि में शुरुआत में ये स्वर है, ठीक है। ये इन स्वरों की मात्रा है तो ये इन स्वरों में बदल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो पहला में इक प्रत्यय से बने शब्द। अब इक प्रत्यय में देखो, इक प्रत्यय में क्या होगा, देखो। जैसे पहला प्रमाण शब्द क्या है, प्रमाण। प्रमाण में देखो प्र अ की मात्रा है और इक प्रत्यय, तो अ से क्या हो जाएगा, आ। प्रामाणिक, प्र से प्रा हो गया, ठीक है ना। तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से समाज। समाज में स में अ की मात्रा है, आदि में अ है, तो अ का क्या बन जाएगा, अ का आ बन रहा है, तो स का क्या हो जाएगा, सा। स का क्या हो जाएगा, सा। तो और इक प्रत्यय तो सामाजिक, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे समूह। स में भी अ की मात्रा है और इक प्रत्यय तो सामूहिक, ठीक है। धर्म, ध में अ की मात्रा है, इक प्रत्यय लगते ही क्या हो गया, धार्मिक, ठीक है। कर्म प्लस इक, कर्म में भी अ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, कार्मिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अ का आ में परिवर्तन हो गया। जरूरी देखो, ये चीज है कि कुछ चीज अपवाद भी होते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे धन प्लस एक धनिक ही होता है, धानिक नहीं होता है, ठीक है ना। क्रम प्लस एक क्रमिक ही होता है, क्रामिक नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन अपवाद को अपन को इग्नोर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ सीखना है तो आपको अपवाद की ओर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अब आगे देखे इतिहास। इतिहास में ई है, आदि में क्या है, ई है, तो ई का क्या बनेगा, ऐ बनेगा, ठीक है ना। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, ठीक है ना। नीति ई है, ई का भी क्या बनेगा, ऐ, तो नीति प्लस एक नैतिक, ठीक है ना। दिन ई है, ई के और इक प्रत्यय लगते ही क्या हो गया, दैनिक, ठीक है ना। विवाह में ई है, इक प्रत्यय लगते ही क्या बना, वैवाहिक, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे उद्योग, ऊ है, इक प्रत्यय लगे बनने क्या बना, औद्योगिक, ऊ से ओ हो गया, ठीक है ना। ऊ से क्या हो रहा है, ऊ ओ है तो क्या बनेगा, औ हो जाएगा। तो उद्योग में आदि में क्या है, ऊ है, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। उद्योग प्लस एक औद्योगिक, ठीक है ना। भूत प्लस एक भौतिक, ठीक है ना। लोक प्लस एक लौकिक, तो ये ऊ से औ हो रहा है या ओ से भी औ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नियम चल रहा है, ऊ ओ क्या औ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे ई प्रत्यय से, ठीक ऐसे के ऐसे ये परिवर्तन नियम, यही रूल सब में चलेगा, ठीक है ना। जैसे देखो ईक में
वरुण प्लस ई, आदि में व में अ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। वरुण से क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। और ई प्रत्यय और जुड़ जाएगा, न में ई नी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वारुणी। ठीक है। दशरथ प्लस ई, ठीक है ना। ये देखो, ये अपना संतानवाचक प्रत्यय अपत्यवाचक प्रत्यय पढ़े थे, तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। उसमें भी था दशरथ प्लस ई दाशरथी, तो दा क्यों हो रहा था, ई प्रत्यय से ये द से दा हो जाएगा, ठीक है, दाशरथी। वल्मीक प्लस ई, मूल शब्द वल्मीक है, ई प्रत्यय लगती है वाल्मीकि, ठीक है। सुमित्रा प्लस ई सौमित्री, ठीक है। मरुत प्लस ई मारुति, ठीक है ना। मारुति किसको कहते हैं, हनुमान जी का नाम है, पता है ना मारुति। अब आगे ई प्रत्यय से बने शब्द। ई प्रत्यय में देखो जनक मूल शब्द है, जनक प्लस ई प्रत्यय लगते ही देखो अ का क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है ना। वापस बता देता हूं, अ का आ बनेगा, ई ए है तो आई हो जाएगा, ठीक है ना। ऊ ओ है तो औ हो जाएगा। ये नियम सब में चलेगा, ठीक है ना। कौन कौन से प्रत्यय में, वही प्रत्यय इक, ई, य, ए, अ, आयन, इन प्रत्ययों में क्या चले, क्या हो जाएगा, आदि में ये है तो इनका वृद्धि ये इस प्रकार में हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ई प्रत्यय जनक प्लस ई, जनक आदि में ज में अ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, अ का आ बन जाएगा, जानकी, और ई पीछे प्रत्यय है ही है, जानकी हो गया, ठीक है ना। गंधार प्लस ई, आदि में अ है तो गांधारी हो जाएगा, ठीक है। विधेय, विधेय में देखो व में ई की है तो ई का आई हो जाएगा और ई ह में जुड़ जाएगा, ठीक है, प्रत्यय, तो वैदेही, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर द्रुपद प्लस ई, ऊ है, ऊ का औ हो जाएगा, द्रौपदी, ठीक है ना। तो ये अब देखो अपत्यवाचक, उसमें संतान, जो जिसमें संतान रूप बनता है उसमें भी अपन ये सब पढ़े हुए थे, लेकिन आपको मात्राएं नहीं पता होगी कि ये ऊ से ओ क्यों बना, ठीक है ना। इन प्रत्ययों में ये नियम चलेगा, इसलिए ये आदि से ये वृद्धि में होती है, ठीक है ना। आदि शुरुआत में ये होता है तो इनका वृद्धि इस प्रकार से हो जाती है, ये नियम चलेगा, ठीक है। अब आगे यह प्रत्यय, यह प्रत्यय में देखो पंडित प्लस य। अब देखो यह प्रत्यय में एक और ध्यान रखना, आदि में तो चेंज होगा ही होगा, फिर इसके जो अंत में है वो स्वर, उसमें से भी स्वर हट जाएगा, वो भी हलंत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पंडित प्लस य, पंडित में अ आगे आदि में अ है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प से पा हो जाएगा, ठीक है ना। और अंत में त है, त में अ की ध्वनि है तो अ हट जाएगा, ठीक है। तो देखो पांडित्य क्या बना, पांडित्य, ठीक है ना। इसी प्रकार से सब में होगा। सहचर प्लस य, साहचर्य, स में आ जुड़ जाएगा और र हलंत हो जाएगा, ठीक है ना। मधुर प्लस य, माधुर्य, ठीक है। दीन प्लस य, मूल शब्द है दीन और य प्रत्यय लगते ही दैन्य हो जाएगा, ठीक है ना। सहित प्लस य, स में आ जुड़ जाएगा सा और त आधा और य जुड़ जाएगा साहित्य, ठीक है ना। उचित प्लस य, उचित प्लस य, उचित प्लस ये क्या हो जाएगा, औचित्य, ठीक है ना। ऊ का ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर सुंदर प्लस य, सौंदर्य, ठीक है ना। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अब ए प्रत्यय से बने शब्द। ए में देखो अग्नि प्लस ए, आग्नेय, अ से आ हो गया। पत प्लस ए, पाथेय, ठीक है ना, अ से आ हो गया। गंगा प्लस ए, गांगे। मित्र प्लस ए, मित्रे। वीनता प्लस ए, वेनते, ई से आई हो जाएगा। फिर आगे अ प्रत्यय से बने शब्द। अ प्रत्यय से बने शब्द में जीन प्लस अ, जैन। देखो ई से क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा, ई का आई होगा। जैन में मूल शब्द क्या है, जीन है और अ प्रत्यय है। बुद्ध प्लस अ, बौद्ध, बौद्ध में मूल शब्द क्या है, बौद्ध में मूल शब्द बुद्ध है और अ प्रत्यय है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार शिव, शिव प्लस अ, शिव हो जाएगा, ई से आई हो जाएगा, ठीक है ना। विष्णु प्लस अ, वैष्णव, वैष्णव में देखो ध्यान रखना, विष्णु प्लस अ, वैष्णव, ई का आई हो गया। और देखो वैष्णव ऊ और अ प्रत्यय है, ऊ और अ बन के आपने संधि में ही पढ़ा होगा, यण संधि, ऊ अ व होता है, ठीक है ना। तो ऊ और अ प्रत्यय मिलते ही व हो गया वैष्णव, ठीक है ना।
अब लघु प्लस अ ऐसे के ऐसे ही ऊ और अ बन के व हो जाएगा और आदि में अ का आ हो जाएगा अ प्रत्यय तो लाघव ल का ला हो गया और ऊ और व हो जाए तो लाघव। इसी प्रकार से मनु प्लस अ मानव, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये संधि थी। इन संधि से आप इसको ध्यान से सुनना, एक दो बार और सुनना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आपके सबके पास मेरे नंबर है, मेरे से फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। दूसरी बात, इनको अगर समझ में आएंगी तो आपकी वर्तनी अशुद्धियाँ काफ़ी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।